हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा। 14,000 शिक्षकों की काउंसलिंग 12 दिसंबर के बाद। पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में लागू आचार संहिता के मद्देनजर राज्य के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लगभग 30,000 पद 20 पद नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक जाने के बाद अब प्राथमिक शिक्षकों की नियोजन भी स्थगित किया जाएगा। जब भी गवर्नमेंट से हमारी बात हुई, चाहे जो भी मीडियम हो, मीडिया के माध्यम से, ट्विटर कैंपेन, हर जगह एक ही कि जब तक इलेक्शन कमीशन परमिशन नहीं देता है तब तक हम काउंसलिंग प्रक्रिया को शुरू नहीं कर सकते। फिर आपने ये स्टेटमेंट क्यों दिया कि इससे पहले आचार संहिता नए वैकेंसी पे लागू होती है और ये बहाली प्रक्रिया बहुत पुरानी है, इस पर आचार संहिता लागू नहीं होगा। वही इसको लेकर के विविध आदेश जारी हो सकता है। शिक्षा विभाग इस तैयारी में है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 94,000 शिक्षकों पद पर नियोजन प्रक्रिया जुलाई 2019 से चल रही है। जुलाई और अगस्त 21 में 2 चरणों में अंतिम रूप से चयनित मेधा सूची के शिक्षकों की काउंसलिंग हुई। 2 चरणों में इस प्रक्रिया में लगभग 85,920 सीटों के विरुद्ध महज 38,014 शिक्षक चयनित हुए हैं, जबकि 47,906 पद रिक्त रह गए हैं। रिक्त पदों पर ज़्यादातर महिलाएं समेत अन्य आरक्षित कोटि के हैं। एक बात आपसे, मतलब आप लोग का ही बात है जो मैं अपने माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ। गवर्नमेंट ने जब ये स्टेटमेंट दिया था कि हमारी बहाली प्रक्रिया बहुत पुरानी है और इस पर आचार संहिता कोई असर नहीं होगा, तो ये काउंसलिंग कैंसिल नहीं होनी चाहिए थी। और बात करती तीसरे चरण काउंसलिंग की, जब पहली बार जुलाई में काउंसलिंग शुरू हुई थी तो उसमें जुलाई में ही ये शेड्यूल जारी कर दिया गया था कि अगस्त के महीने में जहाँ पे काउंसलिंग होगी, जहाँ पे दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं किया था। लेकिन उस समय तक भी तीसरे काउंसलिंग कोई बात नहीं की थी। जब कहीं बहुत कारण, किसी कारणवश, किसी त्रुटि के कारण मेधा सूची का हो, चाहे किसी भी कारण से काउंसलिंग प्रक्रिया स्थगित की गई और मेधा सूची प्रकाशित नहीं करने के कारण काउंसलिंग वहाँ पे नहीं हुई, तब बात हुई है तीसरे चरण काउंसलिंग प्रक्रिया की, जिसको लेकर के काफ़ी उधेड़बुन था कि हाँ 20 सितंबर तक आ जाएगा, 20 अगस्त तक कुछ भी आएगा, लेकिन ऐसा कुछ अपडेट नहीं आया। बाद में कितने ट्विटर कैंपेन हो, कितने तरीके से लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, जिसका रिजल्ट यह आया कि अब इलेक्शन कमीशन से परमिशन मिलेगा तो हमारी काउंसलिंग शुरू होगी। फिर इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेने पर इलेक्शन कमीशन ने साफ मना कर दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कभी भी अपने इलेक्शन डिपार्टमेंट के अगेंस्ट वर्क नहीं कर सकता है। वही राज्य में 9,000 नियोजन इकाइयों में से 1,300 नियोजन इकाइयों में तकरीबन 14,000 शिक्षक पद प्राथमिक शिक्षा निदेशालय काउंसलिंग और शेड्यूल जारी करने की तैयारी में था। इसके लिए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से निदेशालय ने शेड्यूल से लेकर सुझाव भी मांगे, लेकिन पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आरंभ होने के बाद शिक्षक समेत सभी जिलों के शिक्षा प्रशासन स्कूल परिसर में चुनाव की गतिविधियों होने से नियोजन की कार्रवाई रुक गई। जबकि यह भी कहा गया था कि जितने भी स्थगित जगह थे उनका काउंसलिंग जिला में किया जाएगा, एक ही जगह पे कैंप लगाकर डिस्ट्रिक्ट वाइज। इसी बीच 12 अक्टूबर को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आग्रह को ठुकराते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा नियोजन प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति नहीं दी। यानी माध्यमिक नहीं दी तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक भी नहीं होगी काउंसलिंग डायरेक्ट। जाहिर सी बात है कि आचार संहिता सब पे लागू है। इसे देखते हुए प्राथमिक शिक्षकों के लिए भी नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल स्थगित कर दी जाएगी। विभागीय माने तो जहाँ पे तीसरे चरण की काउंसलिंग होनी है वहाँ अब नियोजन गतिविधियां 12 दिसंबर को पंचायत चुनाव समाप्त के बाद ही आरंभ की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के बीच नियुक्ति प्रक्रिया को नहीं दी इजाजत। माध्यमिक के बाद अब प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन भी हो रहा स्थगित। अभी इंतजार करना होगा। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों के लगभग 38,014 पद जो काउंसलिंग में अंतिम रूप से चुने गए हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र के लिए भी इंतजार करना होगा, क्योंकि नियुक्ति पत्र भी नियोजन इकाई के प्रमुख द्वारा ही दी जाएगी। इसके लिए तिथि वो भी निर्धारित करेंगे। अब बहुत सारे बयान के बाद यह बयान यह भी आया है कि हमने बहुत सारे काम कर लिए हैं, तो उसकी भी अपडेट एक साथ देखते हैं हम लोग। प्राथमिक शिक्षक नियोजन नियुक्ति पत्र के लिए अभी करना होगा इंतजार। शिक्षकों के कागजात की जांच जारी है, पीईओ के स्तर पर कराई जा रही है जांच है। आपको पता है कि बहुत पहले एक अपडेट आई थी, कोर टीम गठित किया गया, जिसके तहत काउंसलिंग के बाद जो उपरांत जो भी सभी जो पेपर मिले हैं उनकी जानकारी वहाँ पे जांची जा रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ स्पेशल दूत के तहत पेपर जांचा जा रहा है, ऐसा नहीं। बार कोड से स्कैन करके सारे काम किया जा रहा है। इसी में देखते हैं, हाल में संपन्न हुए जिले में प्राथमिक शिक्षक के नियोजन तत्कालीन नियोजन प्रक्रिया के बाद शिक्षक कागजात की जाँच जारी है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीओ की देखरेख में उनके प्रखंड में हुए नियोजन शिक्षकों ने जो कागजात जमा किए उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जिला के शिक्षा कार्यालय के डीपीओ स्थापना शाखा
दुर्गा यादव के मुताबिक जिन शिक्षकों का नियोजन हुआ उनकी जानकारी शिक्षा विभाग को दे दी गई। वहां से प्राप्त निर्देश के बाद जिला स्तर पर वीडियो की देखरेख में नियोजन कार्रवाई बाद नियोजित अभ्यर्थियों का कागजात की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि जांच प्रक्रिया इस महीने पूरी हो जानी है, लेकिन पंचायत चुनाव के कारण इसे विलंब की संभावना दिख रही है। गवर्नमेंट के हर वर्ग में विलंब होती है और ये दिखती नहीं है, पहले से तय रहती है कि विलंब होनी है। चूंकि जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चुनाव में एनआरओ के तौर पर तैनात है, अभी काम कर। उन्होंने बताया कि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग ने नियोजन प्रक्रिया के दौरान यह स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी स्थिति में कागजात को पूर्ण जांच किए बिना शिक्षक की नियुक्ति पत्र नहीं देना है, जिसके साथ जांच के दौरान अगर किसी भी अभ्यर्थी कागजात फर्जी पाए तो उनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। उल्लेखनीय है कि जिले के विभिन्न चरणों में प्राथमिक शिक्षक नियोजन कुल 1404 शिक्षकों का नियोजन हुआ। हर जगह अलग अलग जांच के तहत से जांच की जा रही है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी पाए गए हैं जिनका नियोजन होने के बाद भी एनआईसी के पोर्टल पर नाम आने के बाद उनका नाम हटा दिया गया है। इधर राज्य में करीब 6 साल से जारी फर्जी शिक्षक नियुक्ति मामले में हर कुछ दिन बाद फर्जी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। निगरानी के द्वारा जिला स्तर पर फर्जी शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराते ही जिला शिक्षा कार्यालय के स्तर पर उनके नियोजन को रद्द करने की कार्रवाई नियोजन इकाई के माध्यम से की जा रही है। डीपीओ स्थापना दुर्गा यादव ने बताया कि समय समय पर निगरानी विभाग की ओर से फर्जी शिक्षक की सूची भेजी जाती है, फिर उन शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर होती है। और उल्लेखनीय है कि राज्य में बड़ी संख्या में फर्जी शिक्षक की बहाली का मामला सामने आने के बाद वर्ष 2015 से ही पटना हाई कोर्ट में निगरानी में जांच प्रक्रिया शुरू हुई है। इसमें वर्ष 2006 से लेकर 15 तक बहाल हुए शिक्षक के कागजात की जांच चल रही है। हाल ही में शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से अपने सर्टिफिकेट विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश जारी किया था। ये बात तो सही है कि हमेशा कुछ ना कुछ फर्जीवाड़ा होते रहता है और इसलिए गवर्नमेंट बहुत अच्छी कदम उठा रही है कि सारे पेपर को जांच करके ही नियुक्ति पत्र देगी, जिससे बाद में जो ये 6 से 15 का जो बात हो रहा है वो चीज़ फिर से दोहराया ना जाए। कहा जाता है कि एनसीटी डीपी जैसे कोर्स में सीटों को भी कम मिल रहे हैं आवेदन, क्योंकि जो बिहार की कंडीशन है लगभग 5 साल 6 साल में जो बहाली आती है, नौकरी नहीं तो शिक्षक भर्ती कोर्स भी हाशिए पे अटक गई। अब लोग कहते थे पहले कुछ नहीं करो तो बीएड कर लो, टीचर की नौकरी तो बन ही जाएगी। वहीं अभी स्पॉट एडमिशन की बात सामने आ रही, डीएलएड हो या बीएड हो, नौकरी मिली तो देखते ही वह शिक्षक भर्ती पाठ्यक्रम में दूरी बनाने लगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से बिहार में लंबी शिक्षक प्रक्रिया और उसके बाद पास होने के बाद 5 साल बाद ये वैकेंसी आती है और उसको पूर्ण करने में लगभग 2 साल 3 साल लग ही जाता है। लगभग एक जॉब के ड्यूरेशन में इसमें कम से कम 8 ईयर का डिफरेंसेस आप कह सकते हैं कि 8 साल के अंदर फिर से बहाली प्रक्रिया होगी। और हर साल में बीएड, डीएलएड, बीटीसी बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं जो गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट सेक्टर की हो चल रही है, जिसमें अब धीमी आ चुकी है। आप देख सकते हैं पर कभी नौकरी गारंटी मानी जाने वाली बीटीसी या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2021 में आधे से अधिक सीट खाली रह गई। कुल लगभग 2,28,900 सीटों के सापेक्ष में लगभग 96,134 सीट पर अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया। शेष आधिकारिक सीट बच गया, लगभग 13,27,066 सीट खाली रह गए। फॉर्म भरा जबकि उन्होंने एग्जाम भी दिया, लेकिन उसके बाद उसमें क्या हुआ, अपेयर नहीं हुआ। अपेयर नहीं होने का रीजन सिर्फ यही था कि यहाँ पे जो भर्ती प्रक्रिया उसमें देरी। अब बात करते हैं राजस्थान में, देखिए क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है। मतलब हर जगह टीचर का जो कंडीशन है बहुत ही दयनीय है, जिस वजह से लोग कोर्स से भी दूरी बना रहे हैं। और वहीं पे गवर्नमेंट जो हर स्टेट की बात करें, यूपी और खासकर बिहार में तो कंडीशन इतनी ख़राब है कि लोग कोर्स करके 5 साल 10 साल इंतजार करते तो जाके बहाली प्रक्रिया आती है, उसमें भी फर्जीवाड़ा हो, चाहे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। देखते हैं क्या अपडेट आती है फिर से तीसरे चरण की काउंसलिंग को लेकर। तो इस चैनल पर बने रहे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक चीज़ और मैं आप लोग से शेयर कर दूं कि इस चैनल पे सीटेट की तैयारी कराई जाती है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन मोड से। तो ऑफलाइन का एड्रेस है सिकंदरपुर नियर प्रभात जजा फैक्ट्री, बालूघाट, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। और ऑनलाइन तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। कोर्स की फ़ी भी बहुत कम है, इसलिए आप एक बार ज़रूर इससे कंसल्ट करें। इसका पोस्टर आपके यूट्यूब कम्युनिटी में शेयर कर दिया गया, आप वहाँ से इससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।